हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विंध्या मंदिर। अगर आप पहली बार मेरे इस क्लास पर आए हो तो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब करें। उसके बाद बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। बेल आइकन पर क्लिक करने से क्या होगा, मेरी आगे की जो भी क्लास वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हम बिना टाइम वेस्ट किए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो आज का टॉपिक है वो है भारत के खनिज संसाधन। जो भारत के खनिज संसाधन हैं उससे रिलेट होंगे आज के जो भी क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खनिज में भारत आत्मनिर्भर नहीं है। क्या कह रहा है कि इनमें से वो कौन सा खनिज है जिसमें भारत आत्मनिर्भर नहीं है। ठीक है, सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं है। ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी है लौह अयस्क, ऑप्शन सी है मैग्नीज और ऑप्शन डी है अभ्रक। तो इनमें से वो कौन सा खनिज है जिसमें भारत आत्मनिर्भर नहीं है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि तांबा। तांबा जो है इसमें जो भारत है वो आत्मनिर्भर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा स्थान कॉपर खनन से संबंधित है। क्या कह रहा है कि इनमें से वो कौन सा स्थान है जो कॉपर खनन से संबंधित है। ऑप्शन ए है कोलार, ऑप्शन बी है खेतड़ी, ऑप्शन सी है गया, ऑप्शन डी है मयूरभंज। ठीक है, तो इनमें से वो कौन सी जगह है जो कॉपर खनन से संबंधित है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि खेतड़ी। खेतड़ी जो स्थान है वो कॉपर खनन से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर क्या है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। देन आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है कि भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। क्या कह रहा है कि इनमें से भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। ऑप्शन ए है झारखंड, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है ओडिशा, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो बताओ इनमें से भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि ओडिशा। ओडिशा भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बॉक्साइट का एक प्रमुख खान है। इनमें से कौन बॉक्साइट का एक प्रमुख खान है। ठीक है, ये बताना है। ऑप्शन ए है कलोल, ऑप्शन बी है जावर, ऑप्शन सी है खेतड़ी, ऑप्शन डी है लोहरदगा। ठीक है, तो इनमें से बॉक्साइट का एक प्रमुख खान है, कौन सी है वो खान जो प्रमुख है। ठीक है, बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि लोहरदगा। ठीक है, लोहरदगा जो है वो बॉक्साइट का प्रमुख खान है। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलामू एवं लोहरदगा निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। क्या कह रहा है, जो पलामू एवं लोहरदगा है वो इनमें से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए है बॉक्साइट, ऑप्शन बी है लौह अयस्क, ऑप्शन सी है मैग्नीज, ऑप्शन डी है तांबा। तो पलामू एवं लोहरदगा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है बॉक्साइट। ठीक है, अभी जो इससे पहले जो क्वेश्चन आया था उसमें भी ये पूछा था कि बॉक्साइट के लिए प्रमुख खान। ठीक है, तो उसका आंसर क्या था, उसका आंसर ये था लोहरदगा, है ना। तो अभी लोहरदगा को देख के हम ये इतना अंदाजा तो लगा ही सकते थे कि हाँ बॉक्साइट ही होगा। ठीक है, देन आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य भारत में अभ्रक का सबसे प्रमुख उत्पादक है। क्या कह रहा है, भारत में अभ्रक का सबसे प्रमुख उत्पादक कौन सा है। ऑप्शन ए है ओडिशा, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है झारखंड, ऑप्शन डी है राजस्थान। तो इनमें से वो कौन सा राज्य है जो भारत में अभ्रक का सबसे प्रमुख उत्पादक है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है वो भारत में अभ्रक का सबसे प्रमुख उत्पादक है। ठीक है, आंध्र प्रदेश याद रखना, अभ्रक का सबसे प्रमुख उत्पादक कौन सा राज्य है, तो वो आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस आणविक खनिज के संचित भंडार की दृष्टि से भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है। देखो क्वेश्चन पर ध्यान दो,
किस आणविक खनिज के संचित भंडार की दृष्टि से भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है? ऑप्शन ए है एंटीमनी, ऑप्शन बी है यूरेनियम, ऑप्शन सी है थोरियम, ऑप्शन डी ग्रेफाइट। तो इनमें से वो कौन सी आणविक खनिज है जिसके संचित भंडार की दृष्टि से जो भारत है वो वर्ल्ड में प्रथम स्थान रखता है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि थोरियम। ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध डेगाना खान किस राज्य में स्थित है? क्या कह रहे, देखो इसमें दो क्वेश्चन वैसे ही बन गए कि टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध डेगाना खान, ठीक है, ये याद रखना, जो टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध कौन सी खान? प्रसिद्ध डेगाना खान। ठीक है, एक क्वेश्चन तो यही बन गया और एक ये दे रखा है, टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध डेगाना खान किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है ओडिशा, ऑप्शन डी है राजस्थान। तो इनमें से टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध डेगाना खान किस राज्य में स्थित है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि राजस्थान। जो डेगाना खान है वो राजस्थान में, ठीक है। और डेगाना खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो है टंगस्टन उत्पादन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत का वह राज्य, क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक सल्फर के उत्पादन में आगे है? किसके उत्पादन में? गंधक सल्फर, ठीक है। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी असम। तो इनमें से हमें कौन सा राज्य है जो गंधक के उत्पादन में आगे है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है वो गंधक के उत्पादन में सबसे आगे है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बताइए बैलाडीला जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है अभ्रक, ऑप्शन बी है लोहा अयस्क, ऑप्शन सी है बॉक्साइट, ऑप्शन डी है कोयला। तो जो बैलाडीला है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि लोहा अयस्क। जो बैलाडीला है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बैलाडीला लोहा अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राज्य कोयले की बड़ी बड़ी खानों के लिए मशहूर है? क्या कह रहा है कि इनमें से वो कौन सा भारतीय राज्य है जो कोयले की बड़ी बड़ी खानों के लिए मशहूर है? ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है झारखंड, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो इनमें से कौन सा भारतीय राज्य है जो कोयले की बड़ी बड़ी खानों के लिए मशहूर है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि झारखंड। झारखंड जो है वो भारत में कोयले की बड़ी बड़ी खानों के लिए मशहूर है, ठीक है, झारखंड राज्य, याद रखना। क्वेश्चन है हमारा, खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी है उर्वरक, ऑप्शन सी है सोना, ऑप्शन डी है तांबा। तो इनमें से जो खेतड़ी है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि तांबा। जो खेतड़ी है वो तांबा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार है? क्या कह रहा है कि किस राज्य में तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार है? ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो इनमें से जो तांबा है वो तांबा खनिज जो है वो सबसे बड़ा भंडार उसका कौन से राज्य में है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि छत्तीसगढ़। जो छत्तीसगढ़ राज्य में तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है, ठीक है, लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन ए नीभला, ऑप्शन बी है तलवाड़ा, ऑप्शन सी है डाबला, और ये ऑप्शन डी में फिर नीभला दे रखा है, इसमें कुछ तो मिस्टेक है, ठीक है। तो बताइए लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि तलवाड़ा। जो लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है तो वो तलवाड़ा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कहाँ से उत्तम किस्म के लौह अयस्क की प्राप्ति होती है? क्या कह रहा है कि इनमें से कहाँ से
उत्तम किस्म के लौह अयस्क की प्राप्ति होती है? ऑप्शन ए है अभ्रक की पहाड़ी से, ऑप्शन बी है जादूगोड़ा से, ऑप्शन सी है वेलाडीला से, ऑप्शन डी है लोहरदगा से। तो इनमें से कहाँ से उत्तम किस्म के लौह अयस्क की प्राप्ति होती है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि वेलाडीला से उत्तम किस्म के लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? क्या कह रहे हैं? खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? ऑप्शन ए है मालवा का पठार, ऑप्शन बी है दक्कन का पठार, ऑप्शन सी है लद्दाख का पठार, ऑप्शन डी है छोटा नागपुर का पठार। तो इनमें से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है खनिज पदार्थों की दृष्टि से? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि छोटा नागपुर का पठार। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन क्या है, कहाँ से निम्नलिखित में से कहाँ से उत्तम किस्म के लौह अयस्क की प्राप्ति होती है? आंसर बताइए इसका क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन ए वेलाडीला से। इस क्वेश्चन पर मैंने ज़्यादा रिपीट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि अभी ये क्वेश्चन अभी 2 क्वेश्चन से पहले आया था ही, और अभी ये रिपीट हुआ है। तो जिसने भी ध्यान दिया होगा, ध्यान से वो पढ़ रहा होगा, अच्छे से क्वेश्चन देख रहा होगा, तो उसने तो देखते ही पहचान लिया होगा कि हाँ ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और इसका आंसर ऑप्शन ए है वेलाडीला से। ठीक है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन रिपीट नहीं किया ज़्यादा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? क्या कह रहा है? जो कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना है वो इनमें से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है झारखंड, ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। तो कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक जो है वो कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, याद रखना ये कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना, ठीक है, किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, बेलाडीला खान से खनन किए जाने वाले लौह अयस्क को निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है? ठीक है, ध्यान दो, बेलाडीला खान से खनन किए जाने वाले लौह अयस्क को निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है? ऑप्शन ए है मारमागांव, ऑप्शन बी है न्यू मैंगलोर, ऑप्शन सी है विशाखापत्तनम, ऑप्शन डी है हल्दिया। तो इनमें से किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है? बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि विशाखापत्तनम बंदरगाह से निर्यात किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कोयला क्षेत्रों में से किसके कोयला भंडार सर्वाधिक है? क्या कह रहे हैं? इन कोयला क्षेत्रों में से किस क्षेत्र का कोयला भंडार जो है वो सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा है? ऑप्शन ए है रानीगंज, ऑप्शन बी है कोरबा, ऑप्शन सी है सिंगरौली, ऑप्शन डी है झरिया। तो इनमें से किस कोयला क्षेत्रों में से, या फिर हम कह दें कि इन क्षेत्रों में से किसके कोयला भंडार सबसे ज़्यादा है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि झरिया। जो झरिया का है कोयला भंडार वो सर्वाधिक है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड के किस जिले में स्थित है? ठीक है, क्या बताना है कि जो झरिया कोयला क्षेत्र है वो झारखंड के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए है धनबाद, ऑप्शन बी है हजारीबाग, ऑप्शन सी है चाईबासा, ऑप्शन डी है रांची। तो इनमें से जो झरिया कोयला क्षेत्र है वो किस जिले में स्थित है? बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा?
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि धनबाद। जो झरिया कोयला क्षेत्र है वो झारखंड के किस जिले में स्थित है, तो वो धनबाद में स्थित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस नदी घाटी को भारत का रूर कहा जाता है। क्या कह रहा है कि इनमें से किस नदी घाटी को भारत का रूर कहा जाता है। ऑप्शन ए है महानदी घाटी, ऑप्शन बी है दामोदर घाटी, ऑप्शन सी है नर्मदा घाटी, ऑप्शन डी है गोदावरी घाटी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, भारत का किस नदी घाटी को भारत का रूर कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि दामोदर घाटी। जो दामोदर घाटी है उसको क्या कहा जाता है, उसको भारत का रूर भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक पेट्रोलियम अवशोधित का अग्रणी उत्पादक है। क्या कह रहा है, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक पेट्रोलियम अवशोधित का अग्रणी उत्पादक है। ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो इनमें से वो कौन सा राज्य है जो पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि गुजरात। जो गुजरात राज्य है वो पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन धातु खनिज नहीं है। इनमें से कौन सी है जो धातु खनिज नहीं है। ऑप्शन ए है लिमोनाइट, ऑप्शन बी है हेमेटाइट, ऑप्शन सी है बॉक्साइट, ऑप्शन डी है जिप्सम। तो इनमें से वो कौन सी धातु खनिज नहीं है, बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि जिप्सम। जिप्सम जो है वो धातु खनिज नहीं है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, स्वर्ण मुख्यतः कहाँ पाया जाता है। इनमें से जो स्वर्ण है वो मुख्यतः कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन ए है कोलार, ऑप्शन बी है खेतड़ी, ऑप्शन सी है पन्ना, ऑप्शन डी है कटनी। तो बताइए स्वर्ण कहाँ पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि कोलार। कोलार में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है। क्या कह रहा है कि इनमें से किसको भूरा कोयला कहा जाता है। ऑप्शन ए है कोक, ऑप्शन बी है लिग्नाइट, ऑप्शन सी है एंथ्रासाइट, ऑप्शन डी है बिटुमिन्स। तो इनमें से किसको भूरा कोयला कहा जाता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि लिग्नाइट। लिग्नाइट जो है उसको भूरा कोयला कहा जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रमुख कोयला उत्पादक नहीं है। क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा राज्य है जो प्रमुख कोयला उत्पादक नहीं है। ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो इनमें से वो कौन सा राज्य है जो प्रमुख कोयला उत्पादक नहीं है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि राजस्थान। राजस्थान जो है वो कोयला उत्पादक मतलब प्रमुख कोयला उत्पादक नहीं है। नेक्स्ट है, भारत के कौन से दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न है। इनमें से वो दो राज्य कौन से हैं जो सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न है। ठीक है, ऑप्शन ए है बिहार और उड़ीसा। ये थोड़ा मिसप्रिंट है। ठीक है, ऑप्शन ए है बिहार और उड़ीसा, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है बिहार और पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश और उड़ीसा। तो इनमें से सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न है, बताइए वो कौन से राज्य है। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि मध्य प्रदेश और उड़ीसा। ठीक है, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जो है वो सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न है। डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है। क्या कह रहा है, जो भारत में अंकलेश्वर है वो किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है। ऑप्शन ए है पेट्रोलियम, ऑप्शन बी है यूरेनियम, ऑप्शन सी है लौह अयस्क, ऑप्शन डी कोयला। तो बताइए इनमें से जो अंकलेश्वर है वो किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है।
तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि पेट्रोलियम। जो पेट्रोलियम है वो अंकलेश्वर उत्पादन के लिए जो अंकलेश्वर है वो पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, गुजरात में बड़ोदरा क्षेत्र की मोतीपुरा खान से कौन सा पत्थर निकाला जाता है। क्या कह रहा है, जो गुजरात में जो बड़ोदरा क्षेत्र है वहाँ की जो मोतीपुरा खान है, ठीक है, मोतीपुरा खान, तो उसमें से कौन सा पत्थर निकाला जाता है। ऑप्शन ए है काला संगमरमर, ऑप्शन बी है सफ़ेद संगमरमर, ऑप्शन सी है लाल संगमरमर और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो बताएं, जो गुजरात में बड़ोदरा क्षेत्र की जो मोतीपुरा खान है उसमें से कौन सा पत्थर निकाला जाता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि सफ़ेद संगमरमर। तो उस जो खान से सफ़ेद संगमरमर निकाला जाता है। ठीक है, मोतीपुरा खान से। मोतीपुरा खान कहाँ है, तो गुजरात में बड़ोदरा क्षेत्र में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से सोने की सर्वाधिक मात्रा उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है। क्या कह रहा है कि इनमें से वो कौन सा राज्य है जो सोने की सर्वाधिक मात्रा उत्पादित करता है। ऑप्शन ए है झारखंड, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो इनमें से वो कौन सा राज्य है जो सोने की सर्वाधिक मात्रा उत्पादित करता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि कर्नाटक। कर्नाटक जो है वो सोने की सर्वाधिक मात्रा उत्पादित करने वाला राज्य है। ऑप्शन सी इसका राइट है। नेक्स्ट है, कोलार स्वर्ण खदान निम्न में से किस राज्य में स्थित है। क्या कह रहा है कि इनमें से जो कोलार स्वर्ण खदान है वो किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो इनमें से कोलार स्वर्ण खदान है वो किस राज्य में स्थित है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि कर्नाटक। जो कोलार स्वर्ण खदान है वो किस राज्य में स्थित है, तो कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है। क्या कह रहा है, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है असम। तो इनमें से किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है। तो बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि केरल। केरल जो राज्य है उसमें विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, कर्नाटक राज्य में स्थित बाबा बुदन की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। क्या कह रहा है, जो कर्नाटक में बाबा बुदन की जो पहाड़ियाँ है वो किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए यूरेनियम, ऑप्शन बी है लोह-अयस्क, ऑप्शन सी है बॉक्साइट, ऑप्शन डी है मैग्नीज। तो इनमें से किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी पहाड़ियाँ, बाबा बुदन की पहाड़ियाँ, और वो कहाँ है, वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि लोह-अयस्क। जो बाबा बुदन की पहाड़ियाँ है वो लोह-अयस्क खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कहाँ है बाबा बुदन की पहाड़ियाँ, तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा, क्या कह रहा है, भारत में पाया जाने वाला अधिकांश लोह अयस्क किस प्रकार का है। क्या कह रहा है, जो भारत में लोह अयस्क पाया जाता है तो वो किस प्रकार का है। अधिकांश जो लोह अयस्क है वो किस प्रकार का है। ऑप्शन ए है सिडेराइट, ऑप्शन बी है लिमोनाइट, ऑप्शन सी है हेमेटाइट, ऑप्शन डी है मैग्नेटाइट। तो बताइए इनमें से किस प्रकार का है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि हेमेटाइट। जो भारत में लोह अयस्क पाया जाता है वो अधिकांश कैसा है, तो वो हेमेटाइट है। नेक्स्ट है हमारा, जावर एवं रामपुरा आगुचा खनन क्षेत्र किस खनिज से संबंधित है। कौन सा, जावर एवं रामपुरा आगुचा खनन क्षेत्र किस खनिज से संबंधित है।
ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी बॉक्साइट, ऑप्शन सी यूरेनियम, ऑप्शन डी सीसा तथा जस्ता। तो इनमें से किस खनिज से संबंधित है? जावर एवं रामपुरा आगुचा खनन क्षेत्र। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि सीसा तथा जस्ता। ठीक है, सीसा और जस्ता जो है वो जावर एवं रामपुरा आगुचा खनन क्षेत्र जो है वो किस खनिज से संबंधित है? तो वो सीसा और जस्ता से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित जिलों में से किस एक में हाल ही में हीरा युक्त किम्बरलाइट के बृहत भंडार पाए गए हैं? क्या कह रहा है कि इनमें से किस जिलों में हाल ही में एक हीर युक्त किम्बरलाइट के बृहत भंडार पाए गए हैं? तो बताए, ऑप्शन ए है रायपुर, ऑप्शन बी है संबलपुर, ऑप्शन सी है वारंगल, ऑप्शन डी है होशंगाबाद। तो बताए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि रायपुर में हाल ही में हीरा युक्त किम्बरलाइट के बृहत भंडार पाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में कौन सा राज्य महत्वपूर्ण ताम्र उत्पादक राज्य है? ताम्र उत्पादक राज्य है। ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो इनमें से वो कौन सा राज्य है जो ताम्र उत्पादक राज्य है, महत्वपूर्ण ताम्र उत्पादक राज्य है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि राजस्थान जो है वो ताम्र उत्पादक राज्य है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन देश की महत्वपूर्ण स्वर्ण खदान नहीं है? क्या कह रहा है कि इनमें से वो कौन देश की महत्वपूर्ण स्वर्ण खदान नहीं है? ऑप्शन ए हट्टी, ऑप्शन बी है कोलार, ऑप्शन सी है होसपेट, ऑप्शन डी रामगिरी। तो बताए कौन सी है जो कि महत्वपूर्ण स्वर्ण खदान नहीं है? बताए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि होसपेट जो है वो देश की महत्वपूर्ण स्वर्ण खदान नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या कह रहा है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र अवस्थित है? क्या कह रहा है कि इनमें से वो कौन सा राज्य है जिसमें एक में नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र अवस्थित है? ऑप्शन ए है मेघालय, ऑप्शन बी है मणिपुर, ऑप्शन सी है मिजोरम, ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। तो इनमें से किस राज्य में नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र अवस्थित है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है, कायकालूर खनिज तेल क्षेत्र किस नदी घाटी क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन ए है कृष्णा गोदावरी, ऑप्शन बी है नर्मदा तापी, ऑप्शन सी है गंगा ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी है कृष्णा कावेरी। तो इनमें से कायकालूर खनिज तेल क्षेत्र किस नदी घाटी क्षेत्र में स्थित है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्या होगा बताओ? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि कृष्णा गोदावरी। जो कृष्णा गोदावरी में कायकालूर खनिज तेल क्षेत्र स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज तेल क्षेत्र गुजरात राज्य में स्थित नहीं है? क्या कह रहा है कि इनमें से वो कौन सा खनिज तेल क्षेत्र है जो कि गुजरात राज्य में स्थित नहीं है? ऑप्शन ए है मेहसाना, ऑप्शन बी है बदरपुर, ऑप्शन सी है अंकलेश्वर, ऑप्शन डी है कलोल। तो इनमें से वो कौन सा राज्य है जो गुजरात में स्थित नहीं है? कौन सा खनिज तेल क्षेत्र है जो कि गुजरात में स्थित नहीं है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि बदरपुर। ठीक है, बदरपुर जो है वो खनिज तेल क्षेत्र गुजरात राज्य में स्थित नहीं है। नेक्स्ट है, क्या कह रहा है, मुंबई हाई किससे संबंधित है?
मुंबई हाई किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है जूट, ऑप्शन बी है इस्पात, ऑप्शन सी है पेट्रोलियम, ऑप्शन डी है मकबरा। तो इनमें से जो मुंबई हाई है वो किससे संबंधित है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि पेट्रोलियम। मुंबई हाई किससे संबंधित है? तो वो पेट्रोलियम से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन सा धात्विक खनिजों में सर्वाधिक संपन्न है? क्या कह रहा है कि इन शैल तंत्रों में से कौन सा धात्विक खनिज में सर्वाधिक संपन्न है? ऑप्शन ए है निम्न विंध्य क्षेत्र, ऑप्शन बी है ऊपरी विंध्य क्षेत्र, ऑप्शन सी कुडप्पा क्षेत्र, ऑप्शन डी है धारवाड़ क्षेत्र। तो इनमें से वो कौन सा शैल तंत्र है जो धात्विक खनिजों में सर्वाधिक संपन्न है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि धारवाड़ क्षेत्र। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? क्या कह रहा है, जो भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र है वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है हैदराबाद, ऑप्शन बी है चेन्नई, ऑप्शन सी है दिल्ली, ऑप्शन डी कोलकाता। तो इनमें से भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि हैदराबाद। जो भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र है वो हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है, जादूगोड़ा निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? क्या कह रहा है कि इनमें से जो जादूगोड़ा है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है सोना, ऑप्शन बी है यूरेनियम, ऑप्शन सी लोहैशक, ऑप्शन डी है मैग्नीज। तो इनमें से जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि यूरेनियम। जादूगोड़ा जो है वो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, भारत में मिलने वाला अधिकांश कोयला किस भूभाग में निक्षेपित हुआ है? क्या कह रहा है कि जो भारत में मिलने वाला अधिकांश कोयला है वो किस भूभाग में निक्षेपित हुआ है? ऑप्शन ए है टर्शियरी, ऑप्शन बी है धारवाड़, ऑप्शन सी है गोंडवाना, ऑप्शन डी है आर्कियन। तो इनमें से कौन सा अधिकांश कोयला इनमें से किस भूभाग में निक्षेपित हुआ है? भारत में मिलने वाला अधिकांश कोयला जो है वो इनमें से किस भूभाग में निक्षेपित हुआ है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि गोंडवाना। ठीक है, गोंडवाना जो क्षेत्र है उसमें हुआ है। क्या हुआ है? भारत में मिलने वाला जो अधिकांश कोयला है वो गोंडवाना भूभाग में निक्षेपित हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम 1774 ईस्वी में कोयला का उत्खनन किस स्थान पर किया गया? क्या कह रहा है, भारत में सर्वप्रथम 1774 ईस्वी में कोयला का उत्खनन किस स्थान पर किया गया? ऑप्शन ए गिरिडीह, ऑप्शन बी है कर्णपुरा, ऑप्शन सी है झरिया, ऑप्शन डी है रानीगंज। तो इनमें से किस स्थान पर किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि रानीगंज। ठीक है, रानीगंज में किया गया और सर्वप्रथम किया गया था। कब किया गया था? 1774 ईस्वी में। ठीक है, याद रखना, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, क्या कह रहा है, जिप्सम प्रचुर मात्रा में कहाँ उपलब्ध है? क्या कह रहा है, जो जिप्सम है वो इनमें से प्रचुर मात्रा में कहाँ उपलब्ध है? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इनमें से जिप्सम जो है वो प्रचुर मात्रा में कहाँ उपलब्ध है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि राजस्थान। जिप्सम जो है वो प्रचुर मात्रा में कहाँ उपलब्ध है? तो वो राजस्थान में उपलब्ध है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर किस स्थान में पाया जाता है? क्या कह रहा है, जो भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर है वो किस स्थान में पाया जाता है? ऑप्शन ए है भरतपुर, ऑप्शन बी है मकराना, ऑप्शन सी है जैसलमेर, ऑप्शन डी है जबलपुर। तो इनमें से जो भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर है वो किस स्थान में पाया जाता है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा?
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि मकराना। जो भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर है वो मकराना में पाया जाता है। ठीक है, तो आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, और बेल आइकन पर क्लिक करना तो बिल्कुल ना भूलना।